जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपके सामने, ये डॉक्यूमेंट विजिबल है सभी को? दोज आर ऑनलाइन, इज इट विजिबल? एडमिशन ऑफ अ पार्टनर पे यस हमने सर। क्लिक चल। हाँ, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर है हमारे पास। जो टॉपिक पढ़ने के लिए वो है कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग न्यू रेशो। ऑलमोस्ट हमने चेंज इन पीएसआर में ऐसा पढ़ा था। यहाँ थोड़ा सा चीजें बदल जाएंगी। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है। यहाँ पर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल जो होने वाला है वो दो तरह से होने वाला है। उसमें क्या होगा, एक पुरानी गुडविल होगी जिसमें क्या करेंगे, पुरानी वाली गुडविल है, पुरानी वाली गुडविल में क्या करना है आपको, उसको राइट ऑफ कर देना ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशो में। नई गुडविल के लिए ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के लिए एक नई शीट आपको दी गई है, दिया गया ना हैंड आउट ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का भी। इट इज देयर। आगे चलते हैं। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व्स एंड अनरिटर्न ऑफ लॉसेस, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कैपिटल एडजस्टमेंट कैसा होता है उसका स्वाद आपने चेंज इन पीएसआर में चख लिया था। और ये तो सिलेबस का पार्ट है ही नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं इनसे, सबसे छोटे छोटे केसेस से। कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग और न्यू रेशो, इससे शुरुआत कर रहे हैं। केस नंबर वन है, उसकी आइडेंटिफिकेशन है। हियर ऑफ न्यू पार्टनर गिवन होता है और ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन होती है। कैसे देखिए, एग्जांपल एक में एबीसी 3:2:1 के रेशो में चल रहे हैं। एबीसी 3:2:1 के रेशो में चल रहे हैं। बी फॉर डफर वॉज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट्स। और आपसे बोला गया सेक्रीफाइसिंग रेशो और न्यू रेशो निकाल लीजिए। ठीक, कैसे करेंगे जरा देखिए। दिस इज क्वाइट सिंपल। तो हमने ले लिया एग्जाम्पल, हमारे पास वन है, ए है, बी है और सी है। देयर रेशो इज व्हाट? देयर रेशो इज 3:2:1। देयर रेशो इज 3:2:1। 3:2:1। इन्होंने डी फॉर डफर को एडमिट कर दिया 1/5 शेयर के लिए। अब अगर डी 1/5 शेयर ले जाएगा तो हमने मान लिया कि लेट न्यू प्रॉफिट, न्यू प्रॉफिट हमने मान लिया वन है। तो बैलेंस ऑफ प्रॉफिट क्या बचेगा हमारे पास? बैलेंस ऑफ प्रॉफिट किसके बाद, जब हम डी को उसका शेयर दे देंगे 1 - 1/5, बैलेंस प्रॉफिट बचेगा 4/5। अब सीधी सी बात है, जब डी को उसका शेयर दे दिया तो जो बचा हुआ पैसा वो किसके पास जाएगा? एबीसी में जाएगा। एबीसी में जाएगा। ए विल गेट, बी विल गेट सी। कौन से रेशो में जाएगा? 3:2:1 में जाएगा। जब तक कुछ बोला ना जाए तब तक कौन से रेशो में जाता है वो? ओल्ड रेशो में जाता है। तो विल राइट 3/6 ऑफ 4/5। 3/6 ऑफ 4/5। भाई इसको 3/6 ऑफ 4/5 मिलेगा। दिस फेलो विल गेट 2/6 ऑफ 4/5। इसको मिलेगा 1/6 ऑफ 4/5। कितना मिलने वाला है इसके बाद देखिए, 12:30 सर्कल कर देंगे। इसको मिलेगा 8/30 सर्कल कर देंगे। इसको मिलेगा 4/30 सर्कल कर देंगे। अब आप देखिए, आप बोलो। डाइल्यूट कर सकते हैं पर मत करिएगा। ए, बी, सी और डी। ए का शेयर कितना है? 12/30। बी का शेयर कितना है? 8/30। सी का शेयर कितना है? 4/30। व्हाट इज द न्यू रेशो? 30 कर लिया। 12:8:4। और ये कितना था? 1/5 था। 6 हो गया। डाइल्यूट करो तो कितना बनता है? 4, 2 और 3, ये बनता है। डाइल्यूट करने के बाद ऐसा बनता है। ये बन गया न्यू रेशो। किसी को कोई दिक्कत इस बात पे? न्यू रेशो में किसी को कोई परेशानी हो रही है बताइए इस तरह से करते हुए। अब न्यू रेशो के बाद सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालो तो जरा, एक बार निकालो सेक्रीफाइसिंग रेशो फटाफट से। कैसे निकलेगी? ओल्ड माइनस न्यू निकलेगी। जब आप ऐसा कर लेते हैं तो देखिएगा, आप लिख रहे हैं यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशो जो किसके बराबर है? ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर के बराबर है। वी हैव ए, वी हैव बी, वी हैव सी। ए बी सी तीनों है। तीनों है तो क्या कर रहे हैं, इनकी क्या रेशो चल रही है तीनों की? ए की रेशो है 3/6, 2/6, 1/6, माइनस माइनस माइनस। नया शेयर कितना है? 6/15। दूसरे का कितना है? 4/15। तीसरे का कितना है? 2/15। हम लोग क्या कर सकते हैं? 30 एलसीएम ले लेते हैं। 30। अब देख रहे हैं, 15 हो गया और कितना हो गया? 12। तो कितना बनेगा? 3/30। दैट्स इट। फिर 30 एलसीएम ले लिया। 6, 5, 10 -8 कितना बन गया? 2/30। फिर हमने 30 एलसीएम ले लिया। कितना बना? 5। 5 और 4 कितना बनेगा? 1/30। आप देख रहे हैं सेक्रीफाइसिंग रेशो जो है दैट इज इक्वल टू व्हाट? 3/30 इज टू 2/30 इज टू 1/30।
तो क्या आंसर बनेगा? 3:2:1, दैट्स योर आंसर। और आप देख रहे हैं ये ओल्ड रेशो के बराबर है। सो केस वन में देयर इज अ रूल ऑफ थंब। अगर कुछ ना बोला जाए तो ओल्ड रेशो इज योर सेक्रीफाइसिंग रेशो, इसको लेके चलेंगे आप। ओल्ड रेशो क्या हो जाएगी आपकी? सेक्रीफाइसिंग है कौन से मेथड में? केस वन में। दिस इज फाइन विद एवरीबॉडी। ओल्ड रेशो इज इक्वल टू व्हाट? सेक्रीफाइसिंग रेशो। ठीक है जी। आगे देखें जरा आप। कैन आई प्रोसीड फर्दर? देखिए, तो इस केस में आप देख पाएंगे यहाँ पर क्या लिखा हम लोगों ने यहाँ पर कि इन दिस केस सेक्रीफाइसिंग रेशो विल ऑलवेज बी इक्वल टू द ओल्ड रेशो। है ना? एक क्वेश्चन आराम से हुआ। दूसरा भी सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। बी वॉज एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। सेक्रीफाइस गेन निकालना है। बी का शेयर 1/6, प्रॉफिट 1, 1 - 1/6 इज 5/6। 5/6 कौन सी रेशो में? 5:3 की रेशो में। 5/10 और 5/6 करके निकाल दिया। न्यू रेशो निकल आई आपके पास कितना? ABCD। सेक्रीफाइसिंग रेशो निकल आई कितना? 5:3:2। बिंगो, इजी था क्वेश्चन था। कुछ नहीं थी परेशानी करने में। आइए ये करके दिखाइए मुझे। 3:1 के रेशो में चल रहे थे। बी फॉर डफर 1/5 शेयर के लिए आया। और ABC कहते हैं कि हम अपना फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली बांटेंगे। ABC कहते हैं कि हम अपना प्रॉफिट 2:1 के रेशो में बांटेंगे। ABC कहते हैं हम अपना प्रॉफिट 5:3:2 के रेशो में बांटेंगे। सॉरी, वट एवर मे बी द केस। देखिए, देख रहे हैं ना? एग्जाम्पल 3 और एग्जाम्पल 4 करके दिखाइए फटाफट से मुझे। जल्दी करिए, एग्जाम्पल 3 और एग्जाम्पल 4 करके दिखाइए फटाफट से। चलिए एग्जाम्पल 3 करते हैं पहले। ABC पार्टनर थे 3:1 की रेशो में। और बी फॉर डफर 1/5 शेयर के लिए आया। सी था बेसिकली। ए, बी और सी जो है 5:3:2 की रेशो में है। बी जो है कितने शेयर के लिए? 1/5 शेयर के लिए आया। यही बोला गया, डी आया। और क्वेश्चन में क्या बोलता है आगे? कि ABC कह रहे हैं कि हम अपना फ्यूचर प्रॉफिट किस रेशो में बांटेंगे? इक्वल रेशो में बांटेंगे। चलो बांटते हैं तो बांटने दो उनको। अब हम बोलेंगे क्या? बैलेंस ऑफ पूरा 3:2 कर लेते हैं, चलो। अब बैलेंस ऑफ प्रॉफिट, लेट न्यू प्रॉफिट बराबर 1। तो बैलेंस कितना बन गया? 1 - 1/5। ये बन गया 4/5। ये 4/5 A, B और C ले जाएंगे, लेकिन अब की बार रेशो क्या कर दिया उन्होंने? 1:1:1 कर दीजिए। तो ये हम 1:1:1 कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ? कि 1/3 ऑफ 4/5, 1/3 ऑफ 4/5, 1/3 ऑफ 4/5 कर दिया तो कितना बन गया? 4/15, 4/15, 4/15। ऐसा बन गया 4/15, 4/15 करके। दिस इज हाउ इट इज डन। सर्कल कर दीजिए, सर्कल कर दीजिए, सर्कल कर दीजिए। क्यों? क्योंकि हमारी न्यू रेशो तैयार हो गई है, न्यू रेशो, जो कि A:B:C:D की बनेगी। है ना? कितना बनेगी? A B C D की। तो ये बन गया 4/15, 4/15, 4/15 और 1/5। एलसीएम ले लिया 15। यू विल गेट हियर 4, 4, 4 और 3। ठीक है जी। अब न्यू रेशो आपके पास क्या आ गई है? न्यू रेशो 4:4:4:3 आ चुकी है। अब हम सब जानते हैं कि हमें क्या निकालने की बात कर रहे हैं यहाँ पर। सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालते हैं, चलो देखें। ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड माइनस न्यू बोल रहे हैं। ए है, बी है, सी है और डी है। डी तो चलो छोड़ दो। हाँ, डी भी रख लो, कोई बात नहीं। इधर बी और ए। व्हाट इज ओल्ड शेयर? 3/6, 2/6, 1/6। और डी का तो कुछ था ही नहीं। डी का तो कोई था ही नहीं ना शेयर। नहीं भी रखोगे तो भी चलेगा। माइनस माइनस माइनस। दिस वैल्यू इज व्हाट? 4/15, 4/15 और 4/15 और कितना? 3/15। अब देख पा रहे हैं? डी जो नया पार्टनर होता है वो हमेशा गेनिंग पार्टनर होता है। क्योंकि डी को जो शेयर मिलेगा उसे कौन देगा? वो ABC देंगे। जो देंगे वो सेक्रीफाइसिंग कहलाएंगे। ठीक है जी। इसको एलसीएम ले लेते हैं 30। 30 एलसीएम कर लिया। 5, 15, 5, 15 दूनी 30 दूनी 8, तो कितना बन गया? 7/30।
अच्छा जी, इज इक्वल टू, फिर से 30 एलसीएम ले लिया। 6 5 10, 15 8, कितना बन गया? 2/30। और इधर ले लिया हम लोगों ने कितना, 30 एलसीएम। ये पक्का 7 से 7:2 आ रहा है। 6 और 5, 5, 15, 5 और कितना हो गया, 8। कितना गया, 3/30। ये भाई साहब गेन करके निकला है। और आप देख रहे हैं 3/15 भी तो गेन ही है। 3/15 भी तो गेन ही है। मतलब ये बंदा भी गेन है, इसको नहीं लिखो, इसको हटा दो। अगर आप यहाँ देखें सिर्फ तो, हु आर एक्चुअली सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स, ए और बी पार्टनर है सेक्रीफाइस। कौन से रेशो में कर रहे हैं, 7:2 के रेशो में कर रहे हैं। इस प्रोसेस में एक बंदा गेन भी कर गया। ठीक। अब क्या होगा, सी और डी दोनों मिलकर कंपनसेट करेंगे इसको, ए और बी को। लेकिन एक परेशानी होती है, डी तो प्रीमियम पर गुडविल लेके आता है ना, तो किसके अकाउंट से पैसा कटेगा, सिर्फ सी से कटेगा। हाँ, तो उसको हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में पढ़ेंगे आगे। समझ रहे हो वो लॉजिक? लोग सोचते ना यार क्या कर रहे हो, जो सी भी पैसा नहीं, ये डी भी नया पार्टनर है, तो पुरानी एक्सचेंज इन पीएसआर में तो जो नहीं ला, जो गेन करता था उसे हम क्या कर, डेबिट करते थे। क्या क्यों नहीं कर रहे डी को डेबिट? डी को डेबिट इसलिए नहीं कर रहे होते हैं क्योंकि डी पैसा ला रहा होता है कंपनसेशन का। प्रीमियम फॉर गुडविल इज व्हाट, कंपनसेशन ही तो है, इसलिए उसे डेबिट नहीं करते। हाँ, जब डी पैसा लेके नहीं आएगा उसे भी डेबिट करेंगे, तो आपको दिखेगा आगे जब हम केस ऑफ गुडविल करेंगे। ठीक है। दैट वाज योर एग्जांपल नंबर 3। कौन सा केस था आपका ये वाला? दिस वाज योर एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 4, बी वाज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर। ये कितने लोगों ने ठीक किया था, 3 नंबर? गुड, वेरी गुड। अच्छा है, सिग्निफिकेंट है, एनकरेजिंग नंबर है। एबीसी 3-2-1 के रेशियो में चले थे। डी फॉर डफर वाज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर। एक आता है, मैं तो अपना पुराना शेयर ही रखूंगा, याद है चेंज इन पीएसआर में ऐसे क्वेश्चन करे थे हम लोगों ने। एबीसी 3:2:1 चल रहा है। आइए देखते हैं। एग्जाम्पल 4 है ये। ए, बी और सी 3:2:1 ही चल रहा है। डी फॉर डफर आया कितने शेयर के लिए, 1/5 के लिए। डी फॉर डफर कितने शेयर के लिए आया भाई, ये आया 1/5 शेयर के लिए। और ए जो है अपना ओरिजिनल शेयर रखना चाहता है। तो लेट प्रॉफिट, लेट प्रॉफिट बराबर है 1। तो बैलेंस कितना बचेगा, बैलेंस ध्यान से देखना जरा। 1 में से 1/5 माइनस कर दिया, किसका, किसका माइनस करा? ये 1/5 किसका था, बी का माइनस करा। माइनस ए का कितना है, 3/6, किसका, ए का माइनस कर दिया। अब बचेगा ना बैलेंस हमारे पास 30। तो 30 - 6 और 5 15। सो व्हाट इज योर वैल्यू, 21। 9/30, 9/30 बैलेंस बचा आपके पास। एग्री करते हो इस बात से आप? देख रहे हो ना, एलसीएम ले लिया। 30 30 चला गया, 5 6 चला गया, 6 5 15, 9/30। ये 9/30 कौन देखेगा आप, कौन देगा? ए तो चला गया, अब कौन बचे हमारे पास, सिर्फ ये बचे 2:1 में। तो 2:1 में कौन, बी और सी देखेंगे। अगर ये बोलता कि बी सी डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली, या बी सी डिसाइडेड इन द रेशो 3:2 या 5:3, यहाँ वो कर देते। अभी कुछ नहीं बोला तो कौन सी रेशो में करेंगे, पुरानी में। सो व्हाट विल राइट हियर, बी लिखेंगे यहाँ और सी लिखेंगे यहाँ। क्या लिखेंगे, 2/3, 1/3, इंटू 9/30, इंटू 9/30। डायल्यूट कर सकते हैं, 3 से 3 कट गया, क्या बन गया, 6/30। दैट्स न्यू शेयर। 3 से 3 कट गया, क्या बन गया, 3/30। दैट्स द न्यू शेयर। तो हमारे पास बड़ा क्लियर है, ए, बी, सी और डी। ए का नया शेयर कितना है हमारे पास, 3/6 ही है। बी का नया शेयर कितना है हमारे पास, 6/30 है। सी का नया शेयर कितना है हमारे पास, 3/30 है। डी फॉर डफर का कितना शेयर था, 1/5 था। 30 एलसीएम ले लिया। 5, 15:6:10, नहीं 3 और 6। वैल्यूड कर दीजिए, 5 2 1 और 2। ये तो बन रहा है शायद। 3 5 15, 3 3 हाँ, दैट्स योर। अच्छा, सेक्रीफाइस निकालना अगर है आपको यहाँ पर, इफ यू हैव टू कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशो, तो सेक्रीफाइस कैसे निकालेंगे वो देखिए। सेक्रीफाइस कैसे निकलेगा, वो सिर्फ कौन कर रहा है सेक्रीफाइस, बी और सी तो कर रहे हैं सेक्रीफाइस। और तो और वो रेशो कितनी है उनकी, 2:1 ही है। वही 2:1 रेशो ही है, कुछ और है ही नहीं। भाई देखो, ए तो पुराना शेयर लेके चल रहा है ना, नो प्रॉफिट नो लॉस। बी इज गेनिंग, तो बचे कौन, ए और बी, वो सेक्रीफाइसिंग हो गए। गॉट इट? दैट वाज योर, कौन सा केस था, इसे नोट कर लीजिए। होपफुली आप लोग समझ पाएंगे उसे। दोस्त आर ऑनलाइन, समझ पा रहे हैं? ऐश्वर्या, नमन, ऋचा, Yes, विक्की। sir.
चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा क्वेश्चंस में। कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ हम स्ट्रक्चर्ड तरीके से सीख रहे हैं चीजों को। अब ये तो हो गया केस वन। केस टू आ जाइए। यहाँ आपके पास आइडेंटिफिकेशन होती है, गेट्स, रिसीव्ड, एक्वायर्ड, टेक्स। ये आइडेंटिफिकेशन के साथ आप चलते हैं। ऐसे आपको पता चलता है कि ही गेट्स, ही रिसीव्ड, ही एक्वायर्ड, ऐसा करके, है ना। सेकंड केस बनता है ये। अच्छा, यहाँ सेक्रीफाइसिंग रेशो थोड़ा अलग तरह से दिखती है। थोड़ा अलग तरीके से कैसे? ए और बी पार्टनर थे, 3-2 की रेशो में चल रहे थे। सी सी क्यूटी वॉज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट्स विच शी एक्वायर्स, या विच ही एक्वायर्स। बंदा भी तो क्यूटी हो सकता है ना, नहीं हो सकता? जैसे जैसे हमारा पांड्या है। भयंकर फैन फॉलोइंग है इसकी। भयंकर फैन फॉलोइंग अक्रॉस द ब्रांचेस ऑफ छोटा सा स्कूल। कर्जे लेके आई हो, हमेशा सीरियस। भाई साहब हमेशा सीरियस। मतलब बहुत तंग करती है बीवी तुम्हारी, आप बहुत तंग करती है, कह रहे हाँ करती है। आइए देखते हैं। ए और बी 3-2 के रेशियो में चलता था। क्यूटी एडमिट हुआ 1/5 शेयर के लिए, विच ही गेट्स 1/10 फ्रॉम ए एंड 1/10 फ्रॉम बी। अब आप समझ रहे, फ्रॉम शब्द यहाँ पर है। क्या शब्द आ रहा है यहाँ पर, देखिए जरा। क्या शब्द आ रहा है? फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब क्या हो गया कि सीधा उसके अकाउंट से काटना है। फ्रॉम का मतलब बताया था चेंज इन पीएसआर में। उसका भी मतलब बताया था। अब मतलब मल्टीप्लाई करके निकालिए, फ्रॉम मतलब सीधा माइनस कर दीजिए। तो आपको बोला न्यू रेशो निकालो, सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालो। ठीक है, तो जैसे इसे करके दिखाता हूँ मैं। अगला वाला देखिए। अगला वाला अपने आप करना, इसको देखिए। 3-2 के रेशो में चल रहे हैं। कौन सा एग्जाम्पल था ये? 6-5। ए और बी के रेशो कितने बोली थी बताइए? 3:2। कौन एडमिट हुआ? सी कितने शेयर के लिए? 1/5 के लिए। और क्या कह रहा है ये? 1/5 के लिए हुआ, ठीक है। नाउ एक्वायर्ड बाय सी फ्रॉम ए। ए से कितना एक्वायर करा उसने? 1/10। तो ए इज न्यू शेयर। ए का नया शेयर कितना हो जाएगा बताइए? 3/5, 1/10। टेन एलसीएम ले लिया। दो। क्या बोल रहा है? 5 यार। 6 बोलेगा ना। 6 - 1। 5/10 सर्कल कर दिया। एक्वायर्ड बाय, या मैं बोलूँ एक्वायर्ड बाय की जगह बोलूँ क्या? पी। सी एक्वायर्ड। सी एक्वायर्ड 1/10। सी एक्वायर्ड फ्रॉम फ्रॉम बी। कितना? 1/10। तो लिखेंगे क्या? बी इज न्यू शेयर। बी का नया शेयर कितना बन गया? 2/5 - 1/10। टेन एलसीएम ले लिया, कितना बन गया? 4 - 1। 3/10 सर्कल जरूर कर देना, ठीक। नाउ ए इज टू बी इज टू सी। ए का शेयर 5/10, बी का शेयर 3/10, सी का शेयर कितना है भाई? 1/5। एलसीएम ले लिया 10। 10 एलसीएम ले लिया तो कितना हो गया? 5:3:2। दैट्स योर 5:3:2। दैट्स योर आंसर। न्यू रेशो निकले। व्हाट इज द सेक्रीफाइसिंग रेशो? सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या है? सेक्रीफाइसिंग रेशो जो है वो ए और बी के बीच में 1/10 और 1/10 है। यानी कि 1:1 है। दैट्स योर आंसर। एक्वायर्ड, रिसीव्ड, गेट्स, ये शब्द जब लिखे रहते हैं तो हम इस तरह से चलते हैं। फ्रॉम का मतलब हुआ सीधा सीधा माइनस कर देना। ऑफ का मतलब क्या होगा? मल्टीप्लाई करके। अभी आगे क्वेश्चन दिखेंगे आपको। आई होप दिस इज फाइन विद यू, है ना। ये नोट्स में भी इनकी बिल्कुल बिल्कुल झकास सोल्यूशन लिखे हुए हैं, पर अब लिख लो, लिखने में अच्छा लगता है थोड़ा सा। इसे नोट कर लें और उसके बाद अब चलते हैं अगले केस की तरफ। इनफैक्ट अगले वाले को आप अपने आप करिए। कोई डाउट है बताइए पीछे से। अगले वाले को अपने आप करेंगे आप लोग। करो, करना शुरू करो। नेक्स्ट करिए। किस किस के स्कूल में हो चुका है? वंडरफुल। तुम्हारे तो डिसोल्यूशन तक हो चुका है ना। हाँ जी, वहां से उठाओ। 5 सेट हैं वो। एक एक फोल्डर से एक एक उठाओ। चलिए,
इसको, इस क्वेश्चन को देख लीजिए अपने सामने, यहाँ पर इसे उतार लिया विदेही। ये रहा अगला वाला क्वेश्चन आपके पास, दिस इज द नेक्स्ट वन। ये सिक्स, सिक्स का आंसर आप मतलब सिक्स खुद करेंगे वैसे। एबीसी पार्टनर थे, डी फॉर डफर एडमिट हुआ 1/5 शेयर के लिए, विच ही एक्वायर्ड फ्रॉम ओल्ड पार्टनर इन इक्वल रेशो। कौन से रेशो में ले जा रहा है? इक्वल रेशो में। पहले आपके पास ऑलरेडी गिवन थे शेयर, अब इक्वल रेशो में, यानी कि ए से एक्वायर करा 1/3 ऑफ 1/5, इक्वल मतलब 1:1:1 में, 1/3 ऑफ 1/5, 1/3 ऑफ 1/5 एंड 1/3 ऑफ 1/5। ऐसा इस तरह की बात ये आपके साथ कर रहे हैं। करिए फटाफट इस क्वेश्चन को। आंसर दे रखा है लेकिन आंसर देखेंगे तो यहाँ आपको थोड़ा सा अपने आप को संभाल के चलना है, क्योंकि लैंग्वेज का जो लोचा होता है उससे, उसके चक्कर में नहीं पड़ना है आप लोगों ने। सो इट सेज वेरी क्लियरली, इनफैक्ट देख ही लीजिए यहाँ पर क्या लिखा है। भाई डी एडमिट हो 1/5 शेयर के लिए। अब ये 1/5 किससे ले रहा है वो? ए से ले रहा है, बी से ले रहा है, सी से ले रहा है। कौन सी रेशियो में ले रहा है? इक्वल ले रहा है। तो हमने ए में लिखा 1/3 ऑफ 1/5, 1/15 ले लिया। बी से 1/15, सी से 1/15। तो आप देखिएगा, ए का पुराना शेयर 5/10 था, ए का नया शेयर कितना हो जाएगा? 5/10 माइनस 1/5 कितना हो जाएगा? 13/50। इसे सॉल्व नहीं कर रहा क्योंकि हम बहुत काम आगे करना है। बी का शेयर नया कितना हो जाएगा? 3/10 माइनस 1/15, 730। सी का नया शेयर कितना हो जाएगा? 2/10 माइनस 1/15। अब देख रहे हैं 13, 7 और 4, तो कितना हो गया? 13, 7, और ये हमने 1/5 भी रख दिया। 13:7:4:6 आ गया आपके न्यू रेशियो आ गए। अब व्हाट इज सेक्रीफाइस? ये रहा सेक्रीफाइस, 1:1:1 इज सेक्रीफाइस। तो इस केस में सेक्रीफाइस को बहुत संभाल के, अगर आप न्यू माइनस होल्ड करेंगे तो शायद कुछ और आ जाए, करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ वो आ गया, लेकिन देयर इज नो नीड बी अ स्मार्ट वर्कर, इतना नहीं करने की जरूरत है, दिख दिया यहाँ पर। ठीक है जी, यहाँ आ जाइए अब आपके पास। डी एडमिट हुआ 1/5 शेयर के लिए, और वो किससे एक्वायर कर रहा है? वो 2:3:5 की रेशो में एक्वायर कर रहा है, वो 5:3:2 की रेशो में एक्वायर कर रहा है, वो 2:2:1 की रेशो में एक्वायर कर रहा है, कुछ भी हो सकता है ना? तो ये रहा देखिए, तो डी का शेयर 1/5 है, ए ने लिया 2/, देख 2:3:5 की रेशो में, 2/10, 3/10, 5/10 ऑफ 1/5, 1/5, 1/5। अगर वो 1/6 के लिए होता तो 1/6, 1/6। अगर 1/10 के लिए होता ऐसा करता। अब आप देखिएगा, 5/10 माइनस कितना कर दिया? 2/50। और ये हमारे पास 3/10 माइनस कर दिया 3/50। और सी कितना कर दिया? 2/10 माइनस 5/50। यू गॉट योर न्यू रेशियो। वैसे डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि आसान चीज सी है। न्यू रेशियो आपके पास कितनी आ गई? 23, 12, 5 और 1/5 भी रख दिया। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो वही है, कौन सी वाली? 2:3:5। दैट्स योर आंसर, है ना? तो ऐसे क्वेश्चन छोटे मोटे बुक्स में दिख जाएंगे, कोई इशू नहीं बनता इसको करने वाला। थोड़ा सा आगे चलें जरा। यहाँ आ जाता है ये वाला पार्ट, एग्जाम्पल नंबर 8। दिस इज योर आंसर। इसको करके दिखाइए मुझे, एग्जाम्पल नंबर 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाना है इसको, करके दिखाएंगे, ठीक है? जो आपका आंसर निकलता है उसको देखिएगा। ये आंसर दिख रहा है जो, ये शायद उल्टा पुल्टा भी हो सकता है। ट्राई करिए। एग्जाम्पल 8 करके दिखा रहा हूँ कि क्या हुआ। ठीक है, हर अप्रोच मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, दो तीन तरीके से आंसर निकल सकता था, उसने उस हिसाब से निकाला। ठीक, आइए एक थोड़ा स्ट्रक्चर्ड तरीके से सीखते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड तरीके से सीखे, कैसे है जरा देखिए। किसी और ने निकाला था आंसर तुम्हारा? कर रखा है स्कूल में? दिखाओ। बुक बुक वहीं से दिखा दो, वहीं से दे दो। 1/5 निकला कैसे? मेरा सिर्फ ये जानना था। तुमने निकाल लिया? कैसे निकाला? ठीक है, चलो देखिए। काफी हद तक ठीक है, उसका उसका ठीक है। देखिए, हमने मान लिया हमारे पास ये 8 था। अरे बात ही नहीं करी। एग्जाम्पल नंबर 8 था ये, इसको दे दिया पैसा, छीन लिया तुमसे। हाँ, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ लिखा था लेट शेयर ऑफ आर बराबर है, क्या मान लिया हमने? एक्स मान लिया। आर का शेयर हमने एक्स मान लिया, ठीक है? तो सुनिए, ये जो आर विल गेट, आर विल गेट 1/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम, किससे ले रहा है वो? पी से ले रहा है ना?
फ्रॉम पी लिखा है यहाँ पर, किससे ले रहा है वो? 1/5 शेयर फ्रॉम पी, पी से ले रहा है। और पी और क्यू जो है वो क्या रेशो है? पी और क्यू की रेशो क्या? 3:2। तो इसका मतलब क्या हुआ? उसने ले लिया 1 बाय, उसने कितना लिया? उसने लिया 1/5 ऑफ एक्स, यानी कि x/5 किससे ले लिया उसने? पी से ले लिया। इज दैट क्लियर? ले लिया पी से। अब अगर बचा हुआ शेयर किससे लेगा वो? बैलेंस। बैलेंस कितना बचा? बैलेंस शेयर ऑफ आर, जो कितना बचा? x - x/5, जो कि कितना बचा? 4/5 एक्स बचा, जो कि किसका, जो किसके बराबर है? 4/25 के बराबर है। फ्रॉम, फ्रॉम किससे लिया? उसने क्यू से लिया। दिस इज फाइन, आया ना? बताइए कितना बना? आप समझ पा रहे हैं क्या हो रहा है? क्वेश्चन की भाषा क्या थी? क्वेश्चन की लैंग्वेज थी कि 4/25 शेयर फ्रॉम क्यू। 4/25 मतलब एक्स का, मतलब जो उसका शेयर था उसमें से पी वाला हटा देंगे अगर, तो जो बच गया वो किससे लिया? उसने क्यू से लिया। अब जरा देखिए, हमने बोला उसने पी से कितना लिया? x/5 लिया, उसका शेयर एक्स था। x - x/5 कितना बचा? 4/5 एक्स, जो कि किसके बराबर है? 4/25, जो कि किससे ले रहा है वो? क्यू से ले रहा है। सो व्हाट इज एक्स? एक्स इज इक्वल टू व्हाट? एक्स हो गया 4/25 इंटू 5/4। चला गया, चला गया, चला गया। कितना बचा? एक्स का शेयर कितना बच गया? 1/5 हो गया। एक्स का शेयर निकला है 1/5, तो उसने दूसरे तरह से निकाला। तो अगर हमारे पास ये 1/5, इसे स्ट्रक्चर तरीके से निकालते हैं। कैसे? देखिए, 1/5 ऑफ 1/5 इसने किससे लिया? पी से लिया। अब क्लियर हो गया? 1/5 ऑफ 1/5 किससे ले लिया? पी से ले लिया। पी से कितना ले लिया उसने? 1/25 ले लिया। टिक लगा देंगे। ये किससे ले लिया उसने? पी से ले लिया। और उसके बाद कितना बैलेंस, कितना बचा बैलेंस? कैसे निकला? 1 - 1/5 ये इंटू 1/5, ये किससे ले लिया? क्यू से ले लिया। यानी कि कितना हो गया? 4/5 ऑफ 1/5, यानी कि 4/25 उसने किससे ले लिया? क्यू से ले लिया। तो पी का 1/25, क्यू का 4/25। अब आप देखिएगा जरा यहाँ पर कि पी इज न्यू शेयर, पी इज न्यू शेयर। पी का पुराना शेयर कितना था बताइए? 3/5 माइनस कितना करेंगे? 1/25। एलसीएम ले लिया 25, 5 कितना हुआ? 15, कितना हुआ? 1, 14/25 सर्कल कर दिया। क्यू इज न्यू शेयर। क्यू का नया शेयर कितना बनेगा? वो बनेगा 2/5 माइनस कितना? 4/25, जो कि कितना हो गया? 25 ले लिया। 5 5 10 -4 कितना बन गया? 6/25 ऐसे बन गया। अच्छा, आर न्यू शेयर, आर का नया शेयर, वो वैसे 1/5 ही है, वो तो निकाल ही दिया था, लेकिन फिर भी निकालना चाहें तो क्या बनेगा? 1/25 प्लस 4/25, तो कितना बन गया? इससे 25। ठीक है, 25 का कितना बन गया? 1, 4, कितना बन गया? 5/25। गॉट इट? तीनों शेयर निकल गए। अब आप देखिए जरा यहाँ पर, तीनों का शेयर निकालने के बाद क्या बनता है देखिए जरा। यहाँ P/Q/R। पी का शेयर था 14/25, क्यू का शेयर था 6/25, आर का शेयर था 5/25। कितना बनेगा इससे? 14:6:5। दैट्स योर आंसर। ऐसा करके, वो उस तरीके से जिससे आप ना भूल पाए। पहले स्पष्ट, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन की जो भाषा लैंग्वेज है उसमें बोला गया कि आर एक्वायर्स 1/5 शेयर, नहीं, 1/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम पी। और हमें आर का शेयर मालूम ही नहीं है। ठीक है, उसने मैथमेटिकल कैलकुलेशन लगाई, उसका हो गया, बाकी लोगों का भी। तो इसे इंपॉर्टेंट रखना कि जितनी बार करोगे उतनी बार भूल जाओगे क्वेश्चन को। फाइन, एवरीबडी इज ओके विद दिस? ठीक है भाई, चले आगे। इसे देख लिया, इसे नोट कर लिया, स्थिति में पीछे से बोलो। लिखो, कोई दिक्कत नहीं, लिखिए इसको। तब तक अगले अगले केस पे चलते हैं हम। इसे नोट कर लीजिए।
कुछ छीना झपटी कर रहे हो तुम अकेले बच्चे से। हो गया, लिख लिया बेटा सबने, नोट कर लीजिए, चलो आगे चलते हैं। अब थोड़ा और आगे बढ़े। इसे कैसे हटाएंगे भाई अब? नहीं नहीं, मतलब नॉर्मल मुझे ऊपर करना है तो सब हो रहा है ना। हाँ। गुड, थैंक यू सो मच। अब आ गया आपके पास केस 3। यहाँ आपके साथ शब्द गिवन है, सरेंडर्ड, सेक्रीफाइस, गिव्स, गिफ्टेड, ये सब गिवन है आपके पास। एबीसी चल रहा था, 5-3-2 के रेशो में चल रहे थे। यहाँ क्या होता है, नए बंदे का शेयर नहीं गिवन होता है, तो निकालना पड़ता है, खास बात वही है। सेक्रीफाइस, सरेंडर, गिव्स, गिफ्टेड शब्द है। एबीसी 5-3-2 के रेशो में था, डी फॉर डफर एडमिटेड हो गया। ए सेक्रीफाइस आप देख रहे हैं, 1/3 फ्रॉम हिज शेयर का मतलब कुछ और बनेगा, 1/3 ऑफ हिज शेयर का कुछ मतलब और बनेगा। ही सेक्रीफाइस 2/3 ऑफ हिज शेयर, ही सेक्रीफाइस 1/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ बी। तो देखिए, सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या है, 1/3, 2/3 और 1/5, वही सेक्रीफाइसिंग रेशो है। पर कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, कैसे करना था देखिए जरा। क्या एग्जाम्पल है ये, कौन सा एग्जाम्पल है? 9। चलिए, कौन कौन पार्टनर थे, ए, बी और सी, क्या रेशो थी इनकी? और 5:3:2 बताते चलिएगा, 5:3:2। चलो, डी क्या लिखा, डी एक्वायर्ड, डी एक्वायर्ड कितना एक्वायर कर रहा है डी? 1/3 ऑफ एज शेयर। ठीक है, या मैं लिखूं ऐसा कि डी एक्वायर्ड 1/3 ऑफ एज शेयर, यानी कि कितना बनेगा, यानी कि 1/3 ऑफ 5/10, तो कितना बनेगा, 5/30। इसमें टिक लगा देंगे। तो अब एज न्यू शेयर, ए का नया शेयर कितना बनेगा बताइए, 5/10 -5/30, यू विल हैव 30 एलसीएम। 15 -5 कितना, 10/30, सर्कल कर देंगे। सर्कल करने का मतलब नया शेयर है, वरना लोग क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं नया शेयर। मतलब सेक्रीफाइस, सर्कल का मतलब नया शेयर इतना बना के रखेंगे। डाउट है इस बात पे? नाउ, बी एक्वायर्ड कितना बोले, कितना, 2/3, बी एक्वायर्ड 2/3 ऑफ हिज शेयर, बी एक्वायर्ड 2/3 ऑफ बीज शेयर। तो 2/3 ऑफ 3/10, तो कितना हो गया, 6/30, टिक लगा दिया। नाउ राइट बी इज न्यू शेयर, बी का नया शेयर कितना बन गया बताइए, 3/10, 6/30, तो कितना हो गया, 30 एलसीएम ले लिया, 3, 9 - 6 कितना हो गया, 3/30, सर्कल कर दिया। डी एक्वायर्ड, डी एक्वायर्ड कितना, 1/5 ऑफ सी इज शेयर, 1/5 ऑफ सी शेयर, 1/5 ऑफ 2/10 कितना बन गया, 2/50, टिक लगा दिया। जरा बताइए मुझे, सी न्यू शेयर कितना बनेगा, सी का नया शेयर कितना बनेगा, 2/10 -2/50, 50 एलसीएम ले लिया, कितना बचेगा, 5, 10, 5 5 10 -2, 8/50 बनेगा। इसको सर्कल कर लेते हैं, ठीक है जी। और इसको सर्कल करने के बाद अब आप लिख लीजिए, A:2, B:2, C:2, D, इनके सबके शेयर लिख दीजिए। ए का शेयर जो टिक करा हुआ देखिए, देख रहे हैं, 10/30, इनफैक्ट इससे पहले एक काम करना चाहिए आपको, पहले डी का शेयर भी तो लिख लो। डी इज शेयर जो ए ने सेक्रीफाइस करा कितना, 5/30,
जो बी ने सेक्रीफाइस करा कितना, 6/30। और जो सी ने सेक्रीफाइस करा कितना, सी ने कितना करा, 2/50। गेटिंग माई पॉइंट हियर। 150 एलसीएम ले लिया। 3 5 25 प्लस 3 5 30 प्लस 3 6, टोटल कितना बन गया बताइए। 55। 61/155। ये आपका ए बी सी डी सबका शेयर निकला है। यहां तक नोट कर लीजिए पहले। दिस इज फाइन विद यू। निकाल लिया यहाँ पर। अब जरा मैं इस तरफ चल रहा हूँ थोड़ा सा, यहाँ लाइन डाल के देखिए जरा। अब मुझे अब क्या मालूम है, अब मेरे पास मालूम है ए बी सी डी का शेयर आ गया। A:2, B:2, C:2, D। ए का शेयर कितना था, 10/30। बी का शेयर कितना था, 3/30। सी का शेयर कितना था, 8/50। और डी का कितना था, 61/150। तो मैंने 150 एलसीएम ले लिया। 3 5 50, 3 5 15, 3 24, 61। 50:15:24:61। दैट इज योर न्यू रेशो। और सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या है बताइए मुझे। सेक्रीफाइसिंग रेशो ए ने करा, बी ने करा और सी ने करा। कितना कितना करा था बताइए। ये ले लेते हैं। 5/30 इज टू, जहां टिक लगा था 6/30 इज टू 2/50। 2/50 हमने ले लिया कितना, 150 एलसीएम ले लिया। 5 × 25, 5 30, 30 5, 5 3 6। और ये 25:30:6। दैट इज योर व्हाट, सेक्रीफाइसिंग रेशो। ये आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशो बनी। यहाँ वैसे नहीं निकाल के देखेंगे कि न्यू माइनस ओल्ड माइनस न्यू करके नहीं करना, दिख रहा है साफ साफ। भाई दिख रहा है ना साफ, उसका सेक्रीफाइस, उसका सेक्रीफाइस, उसका सेक्रीफाइस। ऑल द सेक्रीफाइस इज हियर इन फ्रंट ऑफ यू। उसको लेके चल दिया। कौन सा केस था आपके पास ये, एग्जाम्पल नंबर क्या था ये, 9 था। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 9। चले आगे। नोट कर लीजिए, कोई बात नहीं। ये नोट्स में भी गिवन है, सारी एक्सप्लेनेशन नोट्स में गिवन है ये। तो सारी की सारी एक्सप्लेनेशन इज देयर इन द नोट्स। सब कुछ होता है, दोस्तों के बुरे कामों को छुपाया जाता है। हमारा कोई दोस्त बुरे काम करता था ना, पहले घर जाके बताते तो, आंटी जी ये कर क्या है ये। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन आपके सॉल्व करने के लिए ये वाले, ए और बी, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। क्या लिखा है, ए और बी थे 3:2 की रेशो में। C4QT was admitted for 1/5 share in profits which he acquired equally from A और B। उसके बाद B4 डफर को एडमिट कर दिया 1/6 के लिए, which he acquires equally from ABC। सिंपल सा एक जाहिल झोला छाप क्वेश्चन है, इसे करके दिखाइएगा। और टू, एक्स और वाई 3:2 के रेशो में चल रहे थे, क्यू एडमिट हो गए थे। एक्स सरेंडर 1/5 of his share in favor of P and Q in the ratio 2:1। वाई सरेंडर 1/6 of his share in share of P और Q, the ratio 1:1। और थर्ड क्वेश्चन मजेदार क्वेश्चन है। ए बी पार्टनर्स थे, पी क्यूटी को एडमिट कर दिया। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नया उनका 3:2:1 हो गया। सेक्रीफाइसिंग रेशियो ए और बी की 2:1 थी। आपको बोला ओल्ड रेशियो निकालो। चलो गुरु हो जा शुरू, तीनों क्वेश्चन है, शुरू करिए। करिए करिए, शाबाश करिए। करते हैं, करिए जरा। पहला क्वेश्चन उठाते हैं आप, फर्स्ट क्वेश्चन। मुझे इसी इंफॉर्मेशन दे दीजिएगा। व्हाट इज देयर इन द, क्या क्या किस, ये क्वेश्चन 1 है ये। कौन कौन पार्टनर से बताइए फटाफट से। ए और बी की रेशियो क्या थी, 3:2। कौन आया, कितने शेयर के लिए, आगे क्या लिखा है। ए और बी से एक्वायर करा इक्वली, हाफ ऑफ 1/5, हाफ ऑफ 1/5, 110। 110 उसने एक्वायर करा, ठीक है। नाउ ए इज न्यू शेयर, 3/5 माइनस 1/10 कितना हो जाएगा रे, 10। दो, 6 - 1, 5/10 सर्कल कर दिया। 20 न्यू शेयर, क्या हो जाएगा बताइए, 3 बाई, सॉरी
2/5 माइनस कितना, 1/10, 1/10। 10 एलसीएम ले लिया, 2, 4 - 1, 3/10 सर्कल कर दिया, ठीक है जी। A:B:C क्या बन गया, 5/10, 3/10, है ना। 3/10 इज इक्वल टू कितना, 1/5। दैट आंसर इज 5:3:2। करेक्ट। अगर मैं एलसीएम 10 ले लूं तो निकल गया, ABC निकल गया हमारे पास, AB और C 5:3:2 की रेशो में चले आए। अब अब हमारे पास क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है आगे, फर्दर क्वेश्चन क्या कहता है आपसे आगे। डी, डी कितने शेयर के लिए आया और किससे लेके आ रहा है वो, कितना, इक्वली, यानी कि 1:1:1 की रेशो में, तो आसान है, 1/3 ऑफ 16, 1/18, 1/3 ऑफ 16, 1/18, 1/3 ऑफ 16, 1/18, करेक्ट। अब आप देखेंगे, ए इज अ न्यू शेयर, बड़ा आसान है, पुराना 5/10 -1/18 कर लिया जाए, डाइल्यूट करो, कितना कितना बनता है, क्या क्या रेशो बनेगी बताइए। हाँ, कितना बनाऊं मैं, अरे मतलब मैं क्या बनाऊं इसका एलसीएम, 90, 90, 90, 10, 9, 45 -5 कितना बन गया, 40/90, सर्कल कर दिया मैंने ए का शेयर। बी इज अ न्यू शेयर, कितना बनेगा, 3/10 -1/18, 90 एलसीएम ले लिया, 9, 27 -18/5 कितना बनेगा, 22/90, सर्कल कर दिया। सी इज न्यू शेयर, कितना बनेगा, 2/10 -1/18, 90 एलसीएम ले लिया, 10 ना 18 -5, 13/90, सर्कल कर दिया। देखिए भाई, A, B, C और D, ए का कितना है 40/90, बी का कितना है 22/90, सी का कितना 13/90, डी फॉर डफर कितना शेयर के लिए आया था, 1/6 के लिए। 90 एलसीएम है, 40:22:13:15, दैट्स योर आंसर, ये आपका आंसर निकला था, ठीक है जी। फाइन, दिस इज योर आंसर, ये रहा, 40:22:13:15, ये आपका आंसर निकला। कितने लोग कर पाए थे इसको, वेरी गुड, बढ़िया। दिस वाज एग्जांपल वन, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, कैसे भी नोट कर लिया इसको, नोट कर लीजिए, फिर हम अगले वाले को चलते हैं। सेकंड थर्ड भी हो चुका है पूरा, तो करो ना, सेकंड नहीं हुआ, वेरी गुड, थर्ड, बहुत बढ़िया। अब करते हैं, इसे नोट कर लिया भाई, करें आगे, जल्दी लिख लीजिए इसको। नेक्स्ट केस में आपके सामने जो बोला गया है वो बोला गया, नेक्स्ट केस में थोड़ा सा अलग है, मतलब दो पार्टनर एक साथ एडमिट हो गए, पुराने में से एक सेक्रीफाइस कर रहा है, दूसरा सेक्रीफाइस कर रहा है, लेकिन अलग रेशो में। भाई ए सेक्रीफाइस किसी और रेशो में कर रहा है, बी किसी और में कर रहा है, तुमने तीनों कर लिए क्या, थर्ड भी कर लिया, ठीक है, अभी कुछ नहीं है, अभी कुछ नहीं है, दूंगा, दूंगा, डोंट वरी, अभी आएंगे क्वेश्चन ऐसे। इसे बता दें भाई, अब थोड़ा पीछे से, बड़ा स्पीड बढ़ाओ यार, कैसे नकल मारोगे तुम एग्जाम में, मुझे समझ में ये नहीं आता, कैसे नकल मारोगे। दोनों ने लिख लिया, ये डन द क्वेश्चन नंबर 1, नोट किया, हाँ, दिखाओ कहाँ नोट करा है, दैट्स गुड, बड़ा पीछे से कर दें, अरे अड़ोसी पड़ोसी का भी देख सकते हो। नेक्स्ट, एक्स और वाई पार्टनर थे, पी क्यू एडमिट हो गया, एक्स सरेंडर्ड, चलो देखें इसको कैसे करना था। क्वेश्चन 2,
क्वेश्चन टू के हिसाब से हमारे पास पार्टनर थे कौन? एक्स और वाई पार्टनर थे। एक्स और वाई पार्टनर थे, 3:2 के रेशो में थे। दैट वाज द क्वेश्चन हियर। फिर पी और क्यू दोनों आए, लेकिन एक्स सरेंडर्ड 1/5 ऑफ हिज शेयर। पार्टनर कौन आया? पी एंड क्यू आया। लिखा है एक्स सरेंडर्ड 1/5 ऑफ हिज शेयर, यानी कि 1/5 ऑफ 3/5, यानी कि 3/25 के फेवर में, पी और क्यू के फेवर में। यही कह रहा है क्वेश्चन, सिर्फ इतना कह रहा है, पी और क्यू के फेवर में। इस रेशो में 2:1 की रेशो में, 2:1 की रेशो में 2/3 ऑफ 3/25, 1/3 ऑफ 3/25 इज इक्वल टू कितना बन जाएगा ये? 2/25 इसने सरेंडर किया, 1/25 इसने सरेंडर कर दिया। दिस इज फाइन विथ यू। उसके बाद क्या कहता है? वाई सरेंडर्ड, वाई सरेंडर्ड कितना? वाई सरेंडर कितना कह रहा है? वाई सरेंडर्ड 1/6 ऑफ हिज शेयर, 1/6 ऑफ हिज शेयर, 1/6 ऑफ 2/5, यानी कि 2/30 इसके फेवर में सरेंडर कर रहा है, पी और क्यू के फेवर में। कौन सी रेशो में बोला इसने? इक्वल रेशो में, 1:1 की रेशो में। हाफ ऑफ 2/30, हाफ ऑफ 2/30 इज इक्वल टू 2 से 2 130, 2 से 2 130, ऐसा कर दिया। तो मुझे बताइए का टोटल सरेंडर कितना है? पी का सेक्रीफाइस 2/25 प्लस 130, पी का सेक्रीफाइस क्यू का सेक्रीफाइस, मतलब पी का सेक्रीफाइस यही है ना, और क्यू का सेक्रीफाइस ये। सेक्रीफाइसिंग रेशो तो इसी से निकल जाएगी। आओ देखें जरा। एक्सिस न्यू शेयर, एक्स का नया शेयर कितना हो जाएगा बताइए? एक्स का नया शेयर, एक्स का नया शेयर कितना बनेगा बोलिए मुझसे? 3/5 माइनस क्या कर दूं? बोलो। 3/25 कर दूं? जरूरी थोड़ी ये दोनों करने हैं। अरे एक्स के शेयर में से कितना माइनस होगा? इतना ही तो माइनस होगा। एग्रीड और नॉट? कुछ लोग क्या करते हैं, 2/25 1/25 क्यों कर रहे हो इतना? एक्स के नए शेयर निकालने के लिए क्या करना चाहिए आपको? सीधा सीधा माइनस कर दीजिए कितना, 3/25। एक्स ने तो इतना ही सेक्रीफाइस किया था, तो कितना बन जाएगा एलसीएम? 25, 5 15 -3 कितना बनेगा? 12/25। सर्कल कर दिया, सर्कल कर दिया। वाई इज न्यू शेयर, वाई का नया शेयर 2/5 माइनस कितना कर दिया? 2/30 कर दिया। 30 एलसीएम ले लिया, है 12 और 2 कितना? 10/30 सर्कल कर दिया। अब आप मुझे बताइए, पी इज न्यू शेयर, पी को तो दो लोगों ने पैसा दिया ना, कितना कितना दिया? कितना मिला उससे? पी से पी को कितना मिला? 225 तो एक्स से मिला, और 130 किससे मिला उसको? वाई से। इज दैट ओके? समझ पाए हैं? अरे पी को कितना पैसा मिल रहा है देखो यहाँ पर। पी, पी का पैसा ये रहा, एक ये है और एक ये है। दिस इज पी इज मनी। तो कितना बन गया इसका? 30 30 मतलब 150, 12 + 5 17 अपॉन में 150। इस पर किसी को कोई डाउट है? और क्यूज न्यू शेयर, क्यू का शेयर कितना देखो वो रहा, 125 प्लस 130, एलसीएम ले लिया 150, कितना हो गया? 6 प्लस कितना हो गया? 5, 11/150 सर्कल कर दिया। ठीक है जी। अब आप सर्कल कर चुके हैं यहाँ पर, तो अब आप निकाल सकते हैं PQRS। एक्स इज टू, वाई इज टू, पी इज टू क्यू। एक्स का 12/25, वाई का 10/30, 17/150 और 11/150। कीप 150 इन एलसीएम, 25 6 72, पी 5 जा 50, 17 और 11, 72:50:17:11। ये शेयर निकला इसका। देखेंगे यहाँ पर शायद ये रहा। दैट्स योर आंसर। और सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या है? सेक्रीफाइसिंग रेशो बोलूं तो
एक्स और वाई की सेक्रीफाइसिंग रेशियो, एक्स और वाई की कितनी है? 3/25 इज टू 2/30। 150 एलसीएम ले लिया। 25 6 18 हो गया। और 3 5 10, वैल्यूट करोगे तो कितना आ जाएगा? 9:5। दैट्स योर सेक्रीफाइसिंग रेशियो सर। कितने लोगों ने ठीक किया था ये? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जस्ट वंडरफुल। ठीक है, चलो अब करते हैं लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कितने लोगों ने ठीक किया। ठीक, सेकंड क्यों रुकना, इसे नोट कर लीजिए पहले फटाफट से। जल्दी करिए जल्दी से। जो ऑनलाइन में बैठे हैं, क्या समझ पाए? नमन, विशा या ऐश्वर्या? यस सर। यस। ये अगला देखिए, लास्ट पार्ट इसका, ये वाला कंक्लूडिंग पार्ट। इसमें बोला कि आपसे कि ए और बी पार्टनर थे, ठीक हो? तो हमें क्या करना चाहिए था इसमें? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो 2:1 है। ये नंबर कितना था? 3, क्वेश्चन नंबर 3। एक्स और वाई की रेशियो कितनी बोली गई क्वेश्चन में? एक्स वाई नहीं, ए बी है। ए बी, हाँ ए बी। ए और बी पार्टनर थे, और इनका जो शेयर था, रेशो था, कितना था ए बी का? इनका तो रेशो मालूम ही नहीं है ना हमें, तो रेशो तो हमें मालूम ही नहीं है। ओल्ड जो है, हमें तो ओल्ड रेशो यही तो निकालना है हमें, ये हमें मालूम ही नहीं है। न्यू रेशो कितनी है? न्यू रेशो A:B:C 3:2:1 थी। सेक्रीफाइसिंग रेशो A:B के बीच में कितनी है? 2:1 है। ठीक है जी। आप सब जानते हैं कि ओल्ड रेशो जो होगी वो किसके बराबर होगी? न्यू रेशो प्लस सेक्रीफाइस। ठीक है, सेक्रीफाइस, ठीक। चलिए, अब जरा हम निकालते हैं सबसे पहले ए के लिए। एज ओल्ड रेशो इसके बराबर होनी है, न्यू रेशो कितना है इसका? 3/6 प्लस 2/3। करेक्ट? अरे बोलो भाई। नहीं, अगर ऐसा करेंगे तो गलत हो जाएगा। सबसे पहले समझिए, सबसे पहले समझिए क्या करना है आपको कि न्यू पार्टनर, न्यू पार्टनर कौन है? सी। शेयर कितना है? 1/6। ये 1/6, ये 1/6 किसने सेक्रीफाइस करा? अबे सी ने नहीं करा, ए और बी ने करा। कौन सी रेशियो में करा? 2:1 में करा। 2/3 ऑफ 1/6 करना था, 1/3 ऑफ 1/6 करना था। कितना हो जाएगा बताइए? 2/18, और ये हो जाएगा 1/18। ये पता है क्या है? ये है सेक्रीफाइज्ड शेयर। सेक्रीफाइज्ड शेयर है ये। तो यहाँ जो हम कर रहे थे, यहाँ हमें सेक्रीफाइज्ड शेयर लिखना है। अगर आप लोग रेशियो लिखेंगे तो गड़बड़ जाएगा। मैंने पहले ही पहले बताया था आपको, यू आर नॉट सपोज टू राइट सेक्रीफाइस रेशियो, यू आर सपोज टू राइट सेक्रीफाइस शेयर। अब आप देखिए जरा, एज ओल्ड शेयर कितना बनेगा? नया शेयर, नया शेयर कितना बनेगा? 3/6। सेक्रीफाइस शेयर कितना? 2/18। 18 एलसीएम ले लिया तो कितना बनेगा? 3। 9 + 2, 11/18। और 20 ओल्ड शेयर इज व्हाट? 2/6 प्लस 1/18 इज इक्वल टू 18। 3 3 6 प्लस 1, 7/18। ओल्ड रेशो को ध्यान रखना, ओल्ड रेशो ए और बी के बीच में क्या बन जाएगी? 11:7। कितने लोगों ने किया? तो भैया इसीलिए, ऐसे थोड़ी होता है यार। नहीं, हो सकता है तुम लोगों ने पुरानी रिकॉर्डिंग देख ली हो। आपने इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास देखे, अब इसे नोट कर लिया सबने, कोई भी नहीं कर पाया था इसको। आपकी बुक का जो चैप्टर नंबर चेंज इन पीएसआर है, उसमें 11th क्वेश्चन खोल के देखिए आप। ओपन द 11th क्वेश्चन। सुनो, क्वेश्चन 11 में आपके पास क्या दे रखी है? जनरल एंट्री दे रखी है। जनरल एंट्री से गेन और सेक्रीफाइसिंग शेयर निकाल सकते हैं आप।
और उसको अब आप नए के साथ प्लस माइनस करेंगे या पुराने के साथ प्लस माइनस करेंगे तो यू विल गेट व्हाट। नया शेयर बोले तो नया निकल जाएगा, पुराना बोले तो पुराना निकल जाएगा। क्वेश्चन 11 उस तरह का था, उसलिए मैंने उस समय में नहीं करवाया था, आपको मना करा था ना करने के लिए उस समय पे। आप कर सकते हैं ना उसको, नाउ यू अंडरस्टूड द लॉजिक। अब आप उससे आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है जी। तो यही था आपके पास टॉपिक। इसको यहीं पर रोक रहे हैं हम। इसके बाद वाले टाइम पीरियड में वील हैव अ टेस्ट। टेस्ट करते हैं अभी, ठीक है? नहीं नहीं प्लीज है। नहीं नहीं पढ़ा नहीं, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चलिए, बस ओके। और फाइन, अगली क्लास में जब हम मिलेंगे तो बाकी का ट्रीटमेंट करेंगे। दैट्स ऑल फॉर